फैलाने के बाद भी देश की जनता जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को तोड़ने का काम जनता कर रही है। और मतलब बहुत, जहां कल तक आपको पता होगा कि हम डिबेट में यही कह रहे थे कि 10 लाख से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी जीतने जा रहे हैं मार्जिन से, वो हमारे अजय राय से पीछे चल रहे थे, अब आगे हुए हैं थोड़े बहुत वोट से। तो ये बहुत बड़ा, मतलब क्या बोलूं, देश की जनता थक चुकी है, बकवास सुनते सुनते परेशान हो चुकी है, इनकी महंगाई। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, इसमें अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। यूपी में इंटरनेट बंद करने की आशंका उन्होंने जताई है। नेट बंद करने की योजना बनाई जा रही है, ये अखिलेश यादव का बयान। सपा की बढ़त देखकर घबराने लगी है बीजेपी। तो बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, यूपी में इंटरनेट बंद करने की आशंका जताई है। तारिक खान साहब, ऐसी आशंका क्यों जता रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे कि हम 70, 65, 80 सीटें जीतेंगे या 80 में 100 सीटें जीतेंगे, तो हुआ तो कुछ उल्टा ही। तो बौखलाहट में कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए ये आशंका जताना जरूरी। एक बात समझिए जो अहम है, और राजनीतिक विश्लेषक साहब जरूर सुने मेरी बात। आपने हर सीट पे कोशिश की कि नरेंद्र मोदी लड़े, और हमने हर सीट पे कोशिश की कि वहां के लोकल के कुछ मुद्दे होते हैं और वहां के उस सीट पर वो कैंडिडेट चुनाव, और हमने जिस कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया वो कैंडिडेट वहां पर जीत रहा है, क्योंकि सांसद की अपनी भी कुछ जिम्मेदारी होती है और बीजेपी के सांसद लगातार क्षेत्र से गायब थे और कोई काम नहीं था। इसलिए जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी की रणनीति थी कि चुनाव को लोकलाइज किया जाए और लोकल लेवल पे जाकर लड़ा जाए, हमने चुनाव को लोकल लेवल पे जाकर लड़ा और अखिलेश जी के चेहरे पर लड़ा। आज नतीजे आपके सामने हैं। एक भी एग्जिट पोल हमको 12 सीट से ज्यादा नहीं दे रहा था, और आप जाए देखिए कि जो हमारी और कांग्रेस की मिली हुई सीटें हैं वो एनडीए की सीटों से उत्तर प्रदेश में ज्यादा रहेगी। सीट सरकार कोई भी बनाए वो आगे देखा जाएगा, 2-3 बजे तक स्थिति क्लियर होगी, मगर कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता ने ये जनादेश दे दिया है कि अपने घमंड की जो सवारी है उससे योगी आदित्यनाथ अगर अभी उतर जाए तो अच्छा है, वरना आने वाले विधानसभा चुनाव आलोक वर्मा जी, घमंड की सवारी और उसी के तरीके से ये रुझान। तो अलग अलग जगहों पे गया हूँ उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से बरगलाने की कोशिश की गई उसी का नतीजा मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ा। जिस तरीके से राहुल गांधी लेकर के संविधान की एक कॉपी घूम रहे थे, बुकलेट लेके घूम रहे थे, हम कह रहे थे कि बीजेपी सत्ता में आ गई तो संविधान बदल जाएगी, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि पिछली 2 बार से 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार चला रही है, 2019 में भी बहुमत से सरकार चला रही है। अगर संविधान बदलना होता तो उसमें कोई 400 पार की जरूरत नहीं होती। लेकिन ठीक है, उनका जो वक्त है, समाजवादी पार्टी के हमारे साथी बोल सकते हैं, में हमारे लिए थोड़ा सा उतना अच्छा नतीजा नहीं निकला, लेकिन ठीक है, कहीं का नतीजा अच्छा है। बिहार में भी हमको कुछ शंका थी, लेकिन बिहार में हम शानदार, वहां पर हम वहां का हमारा प्रेजेंटेशन बेहतर है, वहां हमारे सांसद आगे हैं, जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि अंत में सरकार बनेगी और जब हम बैठेंगे तो समीक्षा करेंगे कि उत्तर प्रदेश ने वैसा नतीजा क्यों नहीं दिया जिस तरीके की उम्मीद हमने उत्तर प्रदेश से लगा रखी थी। अभी थोड़ा जल्दी है कि किन वजहों से हम पीछे रह गए या कम रह गए, लेकिन समय आएगा, हम बैठेंगे, इस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश भी आने वाले समय में शानदार रिजल्ट देगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। धीरेन्द्र सर, हालांकि अब समीक्षा तो करनी ही चाहिए, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ चले थे, सवाल इस बात को लेकर कि जहां अभी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस आगे है, कुछ सीटों को छोड़ देते हैं, जो कहा जाता है कि यहां से समाजवादी पार्टी जीतेगी, मैनपुरी, कन्नौज और दूसरी ओर रायबरेली, बाकी सीटों को लिए क्या कहे? यहां मोदी का चेहरा काम नहीं आया, जो अभी रुझान बता रहे हैं, क्योंकि फाइनल जब हो जाएगा इस पर कौन जीता कौन हारा तो विस्तार से चर्चा होगी, या फिर वहां वाकई प्रत्याशियों को लेकर नाराजगी रही? नहीं, निश्चित रूप से जहां हम पीछे जा रहे हैं वहां नहीं, आपसे सवाल नहीं है ये आलोक जी, धीरेन्द्र सर से सवाल है। वक्त एक कैंडिडेट का सिलेक्शन था, उस पर तो जरूर सबने सवाल किए थे, सब जगह से सवाल थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के सवाल थे, और जिस तरह की नाराजगी की लहर की बात की गई, जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई,
कि राजपूत वोटों का बिखराव हुआ, जिस तरह से जो एक मूल काडर वोट था बीजेपी का वो तो सहारनपुर की सीट से दिख रहा है, क्योंकि सहारनपुर में देवबंद आता है और आसपास की सीटें हैं, चाहे वो बेहट है, आसपास के गांव हैं, तमाम जगह पर अच्छी संख्या के बावजूद अगर वोट इतना जबरदस्त तरीके से वहां मिल रहा है कांग्रेस को, तो इसका मतलब है कि वो कार्ड इनका काम कर रहा था। दूसरा क्या है कि जिस तरह से इस बार अखिलेश यादव की जो सीटिंग वो थे कि यादवों को वोट सिर्फ परिवार के 5 अगर छोड़ देते हैं तो बाकी सब यादवों का टिकट नहीं है। उसके बाद जो जातीय समीकरण, जो एक मजबूत जाति थी जो बीजेपी का हर जगह पर आधार रही हो, चाहे कहीं निषाद को टिकट दिया, कहीं कुशवाहा को टिकट दिया गया, वो ये लग रहा था बीजेपी की लीडरशिप को शायद कि ये टूटेगा नहीं, लेकिन वोट जातीय आधार पर चला गया। अभी दलित वोटों का रुख देखना होगा, क्योंकि ये इशारा तो कुछ और ही कर रहे हैं कि किस तरह से वो भी मूवमेंट करता हुआ दिख रहा है, वो भी मूव करता हुआ दिख रहा है। और ये तय हो रहा है कि इससे, अभी ये कोई बहुत फाइनल नहीं है मैं फिर कहूंगा, क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा काउंटिंग होनी है, लेकिन अब सेटल हो रहे हैं। अब ये कहा जा सकता है कि अब सिर के बल नहीं खड़ा होता, थोड़ा बहुत अंतर ऊपर से नीचे तक झुका जाता है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो उत्तर प्रदेश एक ऐसे राज्य के तौर पर हो रहा है जहां उसकी उम्मीदों को सबसे ज्यादा डेंट लग रहा है। उसके लिए उसको कैंडिडेट देखना पड़ेगा, उसको उन जातीय समीकरणों को समझना पड़ेगा। क्या तो है कि बैठ के समीक्षा करेंगे कि आखिर वजह क्या रही कि 14 में कुछ और रहा, 19 में कुछ और 24 में कुछ और होने जा रहा है। बड़ी खबर बता दे, इसी के मुताबिक रुझानों में बीजेपी को 238, जहां आगे बीजेपी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रुझानों में बीजेपी को 238, कांग्रेस को 97, एसपी को 33, टीएमसी को 29 सीट, डीएमके को 21, टीडीपी 16, जेडीयू 15। ये रुझान और उमाकांत सर, ये रुझान कहता है